स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल किधर जा सकता है मंडे को बाजार। तो लेकिन उससे पहले एशिया कप जीतने की इंडिया को बहुत बहुत बधाई। सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अलग ही लेवल का मैच देखने को मिला। चलिए आते हैं वापस देखते हैं डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, DIs भी गए हैं बियरिश, FIs गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश भी कह सकते हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो देखे नंबर्स, ये देखे हमने पार्टिसिपेंट वाइज, वही सेम नंबर आपको दिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले तक क्या डेटा था वो इस कॉलम में दिख रहा है। इन दोनों कॉलम्स को ऐड अप कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे मॉर्निंग तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखिए फोकस करते हैं कि क्या हुआ। 2000 लॉट्स का सेल किया लगभग रिटेलर्स हैं, तो 37,000 शॉर्ट्स हैं उनके। कुछ 300 एंड समथिंग लॉट्स, 363 लॉट्स DIs ने सेल किए हैं, उनके 19,000 लॉट्स शॉर्ट में हैं। 3200 लॉट्स के करीब की बाइंग करी है FIs ने, उनके 62,000 लॉट्स अब लॉन्ग में आ गए हैं। और 863 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, नेग्लिजिबल नंबर है, तो उनके 5700 लॉट्स सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 12,000 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, उनके लगभग 2 लाख लॉट्स अभी सेल में हैं। FIs का सेल आया है 5900 लॉट्स का, 3,17,000 लॉट उनके अभी लॉन्ग है। 18,000 लॉट्स बाई किए प्रोज ने, उनके 1,17,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, 1 लाख लॉट बाई किए रिटेलर्स ने, उनके अभी 2,32,000 लॉट्स सेल में है। और बाइंग करके गए हैं बाकी के तीनों स्मार्ट मनी, माफ़ की जगह सेल करके गए हैं तीनों स्मार्ट मनी पुट्स में। DIs का 4,000 लॉट का सेल, उनका 1,43,000 लॉट का ओवरऑल लॉन्ग है पुट में। FIs का 70,000 लॉट का सेल, उनका 3,20,000 लॉट लॉन्ग है पुट में। 26,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 2,31,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। और सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग डेटा दिखाई दे रहा है वो स्टॉक फ्यूचर्स का है, जिसमें 70,000 लॉट की बाइंग दिखाई दे रही है। FIs की 20,000 लॉट सिर्फ शॉर्ट में रह गए हैं। रिटेलर्स ने कॉल में भी बाइंग करी है, पुट में भी बाई करी है, तो मिक्स डेटा गया स्टॉक ऑप्शन में। और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। आगे देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो कैश मार्केट में FIs की बाइंग जो दिख रही है, इसके अंदर बेसिकली MSCI रिबैलेंसिंग का भी काफ़ी बड़ा नंबर आया होगा, तो अदरवाइज इनका ओवरऑल सेल ही आता। और 1938 करोड़ का बाय आया है FIs के द्वारा, DIs के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। अब निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है 21 को, और कई लोग छुट्टी की भी बात कर रहे हैं, तो छुट्टी कल नहीं है, छुट्टी है ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी की। सो 20192 यानी कल तो मार्केट खुलेगा, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी जो है वो कल की ही होगी। सो 20192 पे मार्केट हुआ क्लोज, आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। लेकिन कल लगता है कि बाज़ार ज़रूर गैप डाउन खुलेगा एक बार को। कारण बड़ा सिंपल है, डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, नास्दाक में भी। सो अब उस बात को ध्यान में रख के हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वैसे तो अगर फ्लैट खुलता किसी कारणवश, तो हम 20,200 के ऊपर निकलने पे बाय करते और 20,300 तक का, और देन उसके बाद 50-50 पॉइंट के आगे इंक्रीमेंटल टारगेट्स रहते हैं हमारे। लेकिन कल क्योंकि खुलना है गैप डाउन मोस्ट लाइकली, तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी अगर 20,100 के आसपास खुलता है और यहाँ से कोई बाउंस लेता है, या 20,000 के आसपास, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो किसी भी लेवल से 20,000 से या 20,100 से अगर बाउंस लेता है मार्केट, तो हमें वहाँ पे बाइंग की स्ट्रेटेजी देखनी है। हालांकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर रहता है जब भी वर्ल्ड सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। शॉर्ट कहाँ जाएंगे, जब 20,000 के नीचे निकलेंगे, उससे पहले मैं शॉर्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ अभी, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अभी बुलिश है, और डेटा भी आज जो गया था ये फ्राइडे का, ये भी बुलिश ही गया था। सो 20,000 के पहले शॉर्ट नहीं कंसिडर कर रहा हूँ मैं। और आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं दिख रहा, हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स गई हुई हैं, बट मोस्ट लाइकली ये सब शॉर्ट्स हैं जो डेटा है उसको देखते हुए। पहले अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वो भी 20 तारीख की आ रही है। यहाँ पे निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो कब की थी? हाँ, निफ्टी की 21 की थी और बैंक निफ्टी वेडनेसडे यानी 20 तारीख की एक्सपायरी है। और मार्केट क्लोज हुई है 46231। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, बट प्रॉब्लम वही है कि गैप डाउन का दोबारा से असर है। तो क्या होगा? अदरवाइज़ हम क्या करते, हम बाय करते कहाँ? यहाँ इसके ऊपर 46,300 के ऊपर। तो अगर मार्केट इंट्राडे में नीचे से बाउंस लेके इस लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। और अगर मार्केट किसी कारणवश 46,000 से बाउंस लेता है तो यहाँ पे भी हमें बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, अच्छी खासी पुट राइटिंग है और यहाँ से एक बार बाउंस आना ज़रूर चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सेलर कहाँ बनेंगे हम? मैं सेलर बनूंगा अगर बाज़ार 46,800 के नीचे जाएगा तब। अदरवाइज़ किसी भी बाउंस पे मैं बायर ही बनने की कोशिश करूँगा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 28 सितंबर की। उसमें ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है, बहुत थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि वो राइटिंग ही है। अब 18 तारीख की जो हमारी एक्सपायरी है, यानी कल की ही एक्सपायरी, क्योंकि ट्यूसडे की इस बार छुट्टी है गणेश चतुर्थी की। सो 20,531 यहाँ पे बड़ा क्लियर का डेटा दिखने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें मिलता है, यहाँ पे देखिए 50-50 पॉइंट की टारगेट है। अगर बाजार ऊपर निकलता है 20,500 के ऊपर, अदरवाइज़ हमारा बाय ट्रिगर होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या बहुत थोड़ी गैप डाउन खुलती है तो 20,500 के ऊपर निकले तब बाय करना चाहिए। या फिर अगर नीचे से कहीं से बाउंस आए, अब वो नीचे से बाउंस कहाँ से देखें हम? आइडियल सिनेरियो बनता है 20,400 के आसपास से भी कहीं से, या 20,450 से भी, इन दोनों लेवल में कहीं से भी बाउंस दिखे तो वहाँ पे हमें बाइंग का ट्रेड देखना है। और सेलर कहाँ बनेंगे? यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। मैं फिन निफ्टी में सेल नहीं करना चाहूँगा, मैं ट्रेड ही नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छी है, ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में प्रेफर कर लूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट यहाँ पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग दिख रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कॉल राइटिंग भी है बट पुट राइटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। यहाँ पे कुछ कन्विक्शन नहीं बनती हुई दिख रही। बट अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, तो बड़ी कम क्वांटिटी में 20,400 के नीचे कम से कम 10 मिनट सस्टेन करे अगर बाज़ार, तब मैं शॉर्ट करूँगा यहाँ, अगर मुझे ट्रेड लेना ही है, बहुत बड़ी कोई कंपल्शन है तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी फिर निफ्टी को लेकर। मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। सो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी डेट लोड नहीं हो रही है समहाउ। हाँ, उसकी भी कल ही एक्सपायरी है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको भी एक्चुअली देखना। 9175 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी है मुझे लगता है, सपोर्ट भी ठीक ठाक होना चाहिए। सो मिड कैप में शॉर्ट का ट्रेड बनेगा दोस्तों ओनली इफ़ वी गो बिलो 9100, उसके नीचे ही मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। कारण क्या है? काफ़ी बड़ा टोटल ओआई और चेंज इन ओआई यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो सेल इसके नीचे है और यहाँ से कोई बाउंस आता है तो बाय करेंगे। और अगर ऊपर निकल जाता है 9200 के तो क्वांटिटी और बढ़ा के बाय करूँगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे। और 9100 के नीचे जाएगा तभी कम क्वांटिटी में सेल करने की मैं सोचूंगा मिड कैप निफ्टी में। तो चलिए हमारे लेवल्स क्लियर हो गए हैं, अब हम करेंगे कंक्लूजन। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और रूल्स वगैरह देखने के बाद दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारी जो पेड सर्विसेज और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये सारी चीज़ों की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे देंगी। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और जो लोग दोस्तों वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं उन लोगों को 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा मेरे ट्रेड्स का। मेरे ट्रेड्स लाइव बेसिस में मिलेंगे, तो वो चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। अब एफ आईज वंस अगेन बाइंग करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो क्लियरली बुलिश साइन है।
आप पुट साइड का डेटा देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग, माफ़ कीजिएगा, कॉल और पुट का है। तो एफआईज ने देखिए जो कॉल बाइंग करी उसके अगेंस्ट कॉल राइटिंग, उनकी पुट बाइंग वर्सेस पुट राइटिंग, बड़ा आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दिखेगा कि यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा इंक्रीमेंटली वो बुलिश गए हैं। ऐसा लग रहा था कि आखिरी आधे घंटे में शायद उनको कुछ थोड़ी सी खबर लगी जिसके चलते वो लोग थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करके गए हैं। अदरवाइज़ ये ऐसी ही कुछ खतरे की घंटी बजी होगी उनकी, तो जो उन्होंने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कट किया। अदरवाइज़ लग रहा था कि वो शायद और ज़्यादा बुलिश गए हैं। तो आगे और देख लेते हैं डेटा हम। इंडेक्स कॉल का जो डेटा है हमारा वो गया है, रिटेलर्स का भी देखते हैं। देखिए रिटेलर्स कॉल राइटिंग भी करके बैठे हैं, पुट राइटिंग भी करके बैठे हैं। हालांकि इंक्रीमेंटल डेटा इनका बड़ा क्लियरली बियरिश गया है, लेकिन ओवरऑल उनकी पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और उन्होंने पुट भी ठीक ठाक बाय करी है एज़ कम्पेयर्ड। सो और प्रोज का डेटा देखें तो प्रोज का डेटा टोटल भी और इंक्रीमेंटल डेटा भी दोनों ही बुलिशनेस ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो ये एक हमारे को मिलता है यहाँ पे बहुत बड़ा साइन कि बड़े मूव की तरफ देख रहे हैं शायद एफआईज, क्योंकि जिस तरीके से 2 लाख से घटकर अब ये 20,000 रह गया नंबर, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मुझे ये लगता है कि बाउंस आना चाहिए। कल बाज़ार हो सकता है शुरू के 2-4-5 मिनटों में गिरे, लेकिन उसके बाद एक बार बाउंस बैक ज़रूर करना चाहिए। अगर कल थोड़े से एशियन मार्केट्स में हल्की सी कहीं पे रिकवरी आती हुई दिखाई दी तो हमारे बाज़ार उससे ज़्यादा तेज़ रिकवरी दिखाएंगे, ऐसा हमारे डेटा के अंदर मुझे दिख रहा है। माफ़ कीजिएगा। तो जिन लेवल से बाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने लेवल्स सारे डिस्कस किए, वहाँ से अगर बाउंस मिलता तो डेफिनेटली आई वुड बी अ बायर। मेरे लिए कल बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन लेवल्स में जो मैंने एक्सट्रीम लास्ट लेवल बोला है उसके नीचे जाए तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में फिर हम सेलर भी बनेंगे, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड फिर मार्केट जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती है। अगर मान लीजिए स्मार्ट मनी को ये लगा कि कल फिर डाउन है, मंडे को गिरना है, बड़ा फॉल आने वाला है, तो फिर वो लेवल्स भी नीचे की तरफ टूटेंगे। इसलिए जब तक हम उन लेवल्स जो मैंने नीचे के लेवल सपोर्ट के लेवल्स आइडेंटिफाई करे हैं उसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो फिर देन वी विल नॉट बी बायर। ना सिर्फ वहाँ पे हमें लॉन्ग कट करने पड़ेंगे बल्कि हमें वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी लेनी पड़ेगी। बट मैं होपफुल हूँ मोर देन 70-80% की बाउंस आना चाहिए। बाकी मार्केट है, लेवल्स विल डिक्टेट कि हमें क्या करना है कल, अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जल्दी दोस्तों, मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों के साथ हम आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर होती है कल मुलाकात इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।